हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट को किया, कैसे उसका प्रेजेंट जो 1982 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम होता है। जब चाइना सेटअप होता है, मीनिंग जब से इस्टेब्लिश हुआ 1 अक्टूबर 1949 को, तो उसके बाद इसमें प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो रन किया जाता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेवलप किए जाते हैं। जब 1949 में कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है जी जीत जाती है, जी अपनी सरकार बनाती है, तो इसके साथ ही उसको मास कैंपेन्स भी चलानी पड़ती हैं, उसको रिफॉर्म्स भी लेकर आने पड़ते हैं। तो आज हम इस सेशन में करेंगे मास कैंपेन्स एंड कल्चरल रेवोल्यूशन। तो इस सेशन में हम करेंगे मास कैंपेन्स क्या है, इसका मीनिंग, नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो मास कैंपेन्स हैं ये क्या थे? जब चाइना इस्टेब्लिश होता है, कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है, जो माओ जेडोंग थे ये लीडर बनते हैं। उसके बाद 1950 में माओ ये अनाउंस करते हैं कि हम मास कैंपेन्स हैं इनको लॉन्च करेंगे। मास कैंपेन्स किसके लिए? क्योंकि उन्होंने सत्ता में आने के लिए, रेवोल्यूशन को बढ़ाने के लिए लोगों को जागृत किया था। उनमें नई होप्स लेकर आए थे कि अगर हम जीत जाते हैं तो उसके बाद जो आपकी पॉवर्टी है वो खत्म हो जाएगी, जो फ्यूडल लॉर्ड्स है वो आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, जो लैंड है हम आपको दे देंगे। क्योंकि उस टाइम 90% पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई थी, इसीलिए उनको जो भी प्रॉब्लम्स थी वो दूर करने के लिए जो सिस्टम है इसमें चेंज लेकर आना था। तो चेंज लाने के लिए लोगों का साथ भी चाहिए, तो इसीलिए मास कैंपेन्स है वो लॉन्च की जाती है। तो जो मास कैंपेन्स है उनका मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ मास कैंपेन्स, तो अकॉर्डिंग टू चाइनीज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अब एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। उनके अकॉर्डिंग मास कैंपेन वाज अ पीपल्स कैंपेन फॉर बिल्डिंग अ न्यू मैन एंड न्यू सोसाइटी इन चाइना। अगर चाइना में न्यू मैन मीनिंग उसकी जो पुरानी लाइफ है उसको टोटली कन्वर्ट करना है। अगर हम चाहते हैं उसकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, उसको भी राइट्स मिलने चाहिए, तो न्यू मैन बनाने के लिए, न्यू सोसाइटी बनाने के लिए मास कैंपेन्स है जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन होगी, तभी जाकर जो डेवलपमेंट है वो हो पाएगी। अगर वो सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए मास कैंपेन की जरूरत थी, क्योंकि मास कैंपेन ही एक ऐसा वेपन है जो हम ये कहते हैं जिसके बेस पर जो ग्राउंड लेवल है उस लेवल पर हर एक लड़ाई जीती जाती है। व्हाट इट मीन? इसका मीनिंग होता है कि अगर हम लैंड रिफॉर्म करना चाहते हैं, लैंड रिफॉर्म के लिए अगर जो विलेजेस के लोग हैं इनमें ये ना कहा जाए कि ये लैंड आपकी है, तब तक वो कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक जो रेवोल्यूशन है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए किस चीज की जरूरत थी? जो विलेजेस हैं, विलेजेस के लोगों के साथ की जरूरत थी। इस तरह जितने भी रिफॉर्म किए थे, जितने भी नेशनलिज्म है उसको अडॉप्ट किया था। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसको नेशनलाइज किया जाता है, इसके लिए आम लोगों के साथ की जरूरत थी। तो इसी तरह जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है इसने क्या किया? इट प्रोवाइड्स थ्योरेटिकल बेसिस टू द मास कैंपेन। इन्होंने क्या प्रोपेगेट किया? दे सेड दैट होल पावर लाइज विद द पीपल। जितनी भी पावर है वो लोगों के पास है। अगर वो फ्यूडल लॉर्ड से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पावर उनके पास ही है, सिर्फ उनको मास कैंपेन का पार्टिसिपेट करने की जरूरत है, उनको लीगल ग्राउंड पर एक्शन लेने की जरूरत है, तो सभी पावर उनके पास आ जाएगी। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती थी, इसके लिए लोगों का साथ चाहिए था, इसके लिए उन्होंने मास कैंपेन्स है इनको लॉन्च किया। जो मास कैंपेन्स थी चाइना में, इसकी जरूरत क्या थी? नीड ऑफ मास कैंपेन्स इन चाइना, क्योंकि चाइना में
सोशलिस्ट सोसाइटी है इसको इस्टेब्लिश करना था। इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए मास कैंपेन की जरूरत है, क्योंकि हम पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। पहले क्या था, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स के पास पावर थी, लैंड थी, अब उनसे पावर को छीनना था, उनसे जो लैंड थी वो लेनी थी और वो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना था। उस लैंड को पेसेंट पुअर फार्मर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। इसके लिए अकेली सरकार कोई काम नहीं कर सकती, इसके लिए आम जनता के साथ की जरूरत है। तो जो नया सोशलिस्ट सोसाइटी है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए किसकी जरूरत थी, मास कैंपेन की थी। इसीलिए माओ जेडोंग है वो भी ये मानते हैं मास कैंपेन के बिना हम सोशलिज्म इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। सो माओ announced that mass campaigns are required for socialist principles in social, economic and political system। अगर हम हर एक सिस्टम में सोशलिज्म इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो इसके लिए मास कैंपेन ही एक लास्ट होप है। इसके बिना हम सोशलिज्म को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो कैपिटलिज्म ग्रो कर रहा था, कैपिटलिज्म के एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को इलिमिनेट करने के लिए किसकी जरूरत थी, मास कैंपेन्स की जरूरत थी। एंड जो मास कैंपेन्स हैं, मास कैंपेन की वजह से अगर सरकार फ्यूडल लॉर्ड्स को अगेंस्ट एक्शन लेती है, इनको पनिशमेंट देती है, इनको मार देती है, तो इसके लिए लोगों के साथ की तो भी जरूरत है, अदरवाइज जो पीपल है सरकार के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो जब चाइना में मास कैंपेन्स को लॉन्च किया जाता है, रिफॉर्म्स किए जाते हैं, जो इंडस्ट्रीज थी इनको नेशनलाइज किया जाता है, उस टाइम बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। तो इसके लिए लोग अगेंस्ट ना होए, तो इसके लिए किसकी जरूरत होती है, पब्लिक कोऑपरेशन की। पब्लिक कोऑपरेशन कैसे मिलेगा, मास कैंपेन के थ्रू ही मिलेगा। सो मास कैंपेन वाज एन effective weapon through which people cooperation was required। मास कैंपेन के साथ ही जो सरकार के ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो सकते थे। एंड माओ जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे वो क्या कहते थे, अगर हम चाहते हैं हमारे डिसीजंस हैं वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो तो इसके लिए मास कैंपेन की बहुत जरूरत है। तो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मास कैंपेन्स की चाइना में बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। तो नीड की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मास कैंपेन्स। जो मास कैंपेन्स हैं इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट वन इज प्रोपोगेशन ऑफ आइडियोलॉजी। जब कम्युनिस्ट पार्टी है ये जीत जाती है, ये क्या कहती है कि हम मार्क्सिज्म लेनिनिज्म है हम इसके अकॉर्डिंग ही सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करेंगे। तो जो मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म है इसके प्रिंसिपल्स क्या है, ये क्या कहती है, इसके लिए लोगों को पता तो भी होना चाहिए। अगर हम सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो पहले सारी पॉपुलेशन को सोशलिज्म के बेनिफिट तो पता होना चाहिए, उसके बाद ही सोशलिज्म है वो इस्टेब्लिश होगा। इसीलिए टू प्रोपोगेट द आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, टू गिव प्रैक्टिकल शेप to the Marxism Leninism ideology for socialism। जो इन्होंने कहा था अगर उसको प्रैक्टिकल शेप देना चाहते हैं, सोशलिज्म को एक्चुअल में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरत थी मास कैंपेन की। इसके लिए जरूरत थी लोगों को इंफॉर्मेशन देने की कि हमको कैसे सोशलिज्म है इसको अडॉप्ट करना है। इसके लिए उनको जो अपना पुराना कल्चर था, पुराने व्यूज थे, वैल्यूज थी, इनको खत्म करना होगा। इनको छोड़कर सोशलिस्टिक पैटर्न है इसको अडॉप्ट करना होगा। नीड टू गिव इंफॉर्मेशन टू द पीपल फॉर अबैंडन ओल्ड वैल्यूज एंड कल्चर। अगर हम पुराने कल्चर को खत्म करेंगे आफ्टर दैट न्यू कल्चर को अडॉप्ट कर पाएंगे। एंड नंबर 2, फुलफिलमेंट ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। जो लोगों की एस्पिरेशन थी इन एस्पिरेशन को फुलफिल करना था, क्योंकि जब कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी की पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती है, जी लॉन्ग मार्च करती है, उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट होता है, फिर दोबारा से
नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट खड़ी होती है, रेवोल्यूशन करती है। रेवोल्यूशन में आम लोगों का साथ चाहिए था, तो लोगों को जी कहती है अगर कम्युनिज्म होगा तभी हम सब इकट्ठे होंगे, तभी आपके हर्डल्स हैं वो दूर हो पाएंगी, तभी हमारी प्रॉपर्टी है हम सबकी हो पाएगी। तो फ्यूडल लॉर्ड्स को खत्म करना जरूरी है। तो लोगों में एक नई होप जगाई थी। अगर कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है, अगर सोशलिज्म इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उन लोगों की प्रॉब्लम्स है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो पीपल हैड मैनी ड्रीम्स आफ्टर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये कहती थी सभी पावर लोगों के पास है, लोग ही सब कुछ करते हैं, तो ये लोगों की जीत है, ये डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो रही है। तो पीपल को बहुत सारे ड्रीम्स थे, ये ड्रीम्स को फुलफिल कैसे करना था, अगर चेंजिंग करनी पड़े, अगर सिस्टम को चेंज करेंगे तो इसके लिए फंडामेंटल चेंजेस वर नेसेसरी इन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम। अगर इन सिस्टम में चेंज होगा उसके बाद ही जाकर सोशलिज्म इस्टेब्लिश होगा। अगर सोशलिज्म इस्टेब्लिश होगा तब जाकर लोगों की एस्पिरेशन है वो फुलफिल हो पाएगी। नंबर थर्ड, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मीन जो भी हो रहा है, जो भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ये रिफॉर्म्स किसके लिए आ रहे हैं, लोगों के लिए आ रहे हैं, उनको भी एक बिलोंगनेस की फीलिंग आनी चाहिए। तो पीपल शुड कंसीडर दैट प्रॉपर्टी ऑफ द नेशन एज देयर ओन प्रॉपर्टी, मीन्स सोशलिज्म में यही तो कहा जाता है लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, जो नेशन की प्रॉपर्टी है लोगों की अपनी प्रॉपर्टी है। तो ये फीलिंग क्रिएट करने के लिए मास कैंपेन्स की बहुत जरूरत थी और उनमें ये फील आई कि जो कुछ वो करते हैं वो सिर्फ देश के लिए नहीं करे, वो अपने लिए कर रहे हैं। दे शुड फील दैट व्हाटएवर दे आर डूइंग इट फॉर देमसेल्फ, मीनिंग वो सिर्फ नेशन के लिए ना कर वो अपने लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। अगर वो काम कर रहे हैं देश के लिए नहीं करे, वो अपने लिए कर रहे हैं। अगर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे, हमारा साथ सिर्फ देश के ग्रोथ के लिए नहीं, हमारी ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। तो इस बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को, यूनाइटनेस की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए मास कैंपेन्स बहुत ज्यादा जरूरत थी। एंड लास्ट वन इज टू मेंटेन रेवोल्यूशनरी फीवर, मीन्स अगर रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन आई, एक टाइम लोगों ने सबने साथ दिया। अगर रेवोल्यूशन आने के बाद जब चाइना इस्टेब्लिश हो गया, अगर लोग चुपचाप अपने घरों में बैठ जाते, उसके बाद इस रेवोल्यूशन का कोई बेनिफिट नहीं था। तो लोगों में पैशन क्रिएट हो, लोगों में सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करने की ज्यादा जल्दी हो, इसलिए रेवोल्यूशनरी फीवर है, इस फीवर को मेंटेन करने के लिए जरूरत थी मास कैंपेन की फॉर बिल्डिंग न्यू सोशलिस्ट सोसाइटी। अगर ये नई सोसाइटी को फ्रेम करना चाहते हैं तो किसकी जरूरत है, मास कैंपेन की जरूरत है। एंड माओ को पता था कि जो लोग हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उनको पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी हेल्प की जरूरत होती है, इनकी लीडरशिप के अंडर ही मास कैंपेन्स है सक्सेसफुली वर्क कर सकती है। एंड जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, इसीलिए इसने डिसाइड किया कि मास कैंपेन्स हम लॉन्च करेंगे, हम लोगों को हेल्प करेंगे, हम लोगों के आगे चलेंगे। मींस लीड कौन करेगी, कम्युनिस्ट पार्टी करेगी। उसके बाद लोग अपने अपने विलेजेस में, अपने अपने एरिया में चेंजेस खुद लाएंगे। तो इसीलिए रेवोल्यूशनरी फीवर है, इसको मेंटेन करना था ताकि लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सके। एंड 1950 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है जो डिसाइड करती है मास कैंपेन को लॉन्च करने की। इस तरह वहां पर 1950 में जो मास कैंपेन्स हैं वो लॉन्च हो जाते हैं। तो जो मास कैंपेन्स हैं, कौन कौन सी मास कैंपेन्स हैं वो लॉन्च होती हैं, लोग उनका साथ देते हैं, जिससे माओ की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड सोशलिज्म है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।